हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 गणित। पिछली क्लास में हमने आपको प्रश्नावली नंबर 3 का ए करवा दिया था। आज हम लोग 3 का बी करेंगे, जिसमें का पहला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित या निम्न त्रिकोणमिति फलनों के मान रखकर सत्यापित कीजिए। मतलब आपके पास जो है सवाल के एलएचएस और आरएचएस दो पहलू दिए गए हैं, जिसमें आपको एलएचएस का मान रखना है और उस एलएचएस को जो मान आएगा रखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसी की सहायता से आपको आरएचएस या आरएचएस का मान और एलएचएस का मान दोनों को क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। सीधा सीधा एक तो बराबर के दाईं तरफ है और एक तो बराबर के बाईं तरफ है, तो बराबर के दाईं तरफ वाले का कैलकुलेट करके मान निकालना है और बराबर के बाईं तरफ वाले का भी कैलकुलेट करके मान निकालना है और दोनों की वैल्यू को इक्वल सिद्ध करना है। ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दिया है साइन पाई बाई 3 बराबर 2 साइन पाई बाई 6 इंटू कास पाई बाई 6, सीधा सीधा कहने का मतलब है जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जैसे साइन 0, 30, 45, 60, 90, 120, 50, जो भी है वह मान आपको रखना है और दोनों साइड को सिद्ध करना है। जैसा कि देखिएगा, पहला सवाल हमारा है, कह रहे साइन पाई बाई 3 बराबर 2 साइन पाई बाई 6 इंटू कास पाई बाई 6। सबसे पहले हमको साइन पाई बाई 3 बराबर होता कितना है, तो पाई का मान 180, पाई का मान कितना होता है 180। अब 180 में 3 से भाग करेंगे तो साइन कितना हो जाएगा, 180 में 3 से भाग करेंगे 60, यानी साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। यानी हमारा एलएचएस साइन 60 का मान कितना हो गया, कड़ी में 3/2। तो बराबर हमको इधर सिद्ध करना है 2 साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, इंटू कास पाई बाई 6 यानी कास 30 अंश, इसका भी मान कितना होता है, कड़ी में 3/2। इसके मान को कैलकुलेट करके इसके मान के हमें इक्वल सिद्ध करना है। देखिएगा, इसको जब हम लगाएंगे तो जो हमारी वैल्यू है क्या है, साइन पाई बाई 3 बराबर 2 साइन पाई बाई 6 इंटू कास पाई बाई 6। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यानी यह हो गया हमारा कितना 60 अंश, साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 बराबर इधर हो जाएगा 2 गुणे 1/2 गुणे इधर हो जाएगा करड़ी में 3/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट, फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा, 1 का गुणा करड़ी में 3, करड़ी में 3/2, यानी करड़ी में 3/2 बराबर करड़ी में 3/2, यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, समझ में आया। देखिएगा एक बार फिर से, सवाल है पाई बाई साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60 अंश बराबर 2 साइन पाई बाई 6 यानी 2 साइन 30 अंश इंटू कास 30 अंश। साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 बराबर 2 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2, कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर 1 और करड़ी में 3, तो 1 गुणे करड़ी में 3 बराबर करड़ी में 3/2, इधर करड़ी में 3/2, यानी आरएचएस बराबर एलएचएस। क्लियर। इसी प्रकार अगला, अगर हम इसकी बात करें, अब हम डायरेक्टली मान रखते हैं साइन, फिर से वही चीज, साइन 60 अंश का मान, फिर से देखिएगा सेकंड सवाल है साइन पाई बाई 3 बराबर 2 साइन पाई बाई 4 इंटू कास पाई बाई 4। ओके, जो दूसरा सवाल है हमारा क्या है भाई, साइन पाई बाई 2 है, सॉरी यहां पर पाई बाई 2 है, ध्यान दीजिएगा, साइन पाई बाई 2। क्लियर। देखिएगा, तो पाई बाई 2 का मतलब 90 है, तो साइन 90 अंश का मान 1, 0 अंश का 0, 30 का 1/2, 45 का 1 करनी में 2, 60 का करनी में 3/2, 90 का 1, इसका मान हो जाएगा 1 बराबर, अब 2 साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 अंश, 45 अंश का मान यानी साइन 45 अंश का मान 1/2 गुणे, फिर कास 45 अंश का मान भी 1/2 में क्या होता है, 2 होता है। अब जब हम करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो खाली 2 आएगा, यानी इन दोनों से यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, अर्थात 1 बराबर 1, यानी आरएचएस बराबर एलएचएस, आरएचएस बराबर क्या हो जाएगा, एलएचएस। क्लियर। साइन 90 अंश का मान 1,
साइन 45 अंश का मान 1/2 कास 45 अंश का मान 1/2 करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 बराबर 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, कैंसिल आउट, 1 बराबर 1। ओके, चलिए कास 30 अंश, सॉरी 60 अंश, 30 अंश, 30 अंश, 30 अंश, क्लियर। तो पहले हम इसकी वैल्यू रख दें, कास 30 अंश का, देखिएगा, सॉरी कास 60 अंश, कास 60 अंश का मान 1/2, कास 60 अंश का मान कितना होता है 1/2। अब यहां पर कास स्क्वायर पाई/6, यानी कहीं ना कहीं कास 30 अंश का मान स्क्वायर करना है। तो कास 30 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन 30 अंश का मान का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, बराबर यहां पर भी रख लेते हैं 2 गुणे कास 30 अंश के मान का स्क्वायर, करड़ी में 3/2 का स्क्वायर माइनस का 1, कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 3/4, यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 2 इंटू रूट तो हट गया, यानी सीधा सीधा 6/2, एक मिनट पहले 2 को बाहर ही रखते हैं, 2 इंटू 3/4 माइनस का 1। ओके, अब कैलकुलेट करें अगला टर्म, 1/2 बराबर इधर कितना हो जाएगा 2/4, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस का 4/4, फिर से आगे जाएं तो 1/2 बराबर 1/2, यहाँ से भी 6 में से 4 घटाएंगे 2/4 कटेगा, वन बाई टू, यानी फाइनली यहाँ पर तो पहला दूसरा तीसरा आपस में तीनों क्या है बराबर है, तीनों टर्म आपस में क्या है बराबर है। एक बार फिर से देखिएगा, सवाल है कास पाई/3 बराबर कास स्क्वायर पाई/6 माइनस साइन स्क्वायर पाई/6 बराबर 2 कास स्क्वायर पाई/6 माइनस 1। तो कास पाई/3 यानी कास 60 अंश 1/2, कास 30 अंश का स्क्वायर कड़ी में 3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 अंश का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, 2 गुणे कास 30 अंश का स्क्वायर कड़ी में 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचे में 4 माइनस यहाँ पर 1/4 बराबर बराबर 2 इंटू 3/4 माइनस 1/2। अब यह कैलकुलेट करेंगे तो हर समान है तो डायरेक्टली घट जाएगा 2/4, इधर हो जाएगा 4 माइनस 4, सॉरी 6 माइनस 4/4, अर्थात 1/2 1/2 1/2, यानी तीनों टर्म आपस में क्या है बराबर है। ओके, चलिए फाइनली लास्ट सवाल पर आते हैं, देखिएगा इसकी अगर हम बात करें तो 10 30 अंश यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई/6, पाई का मान 180, 180 में 6 से भाग करेंगे 30, तो 10 30 अंश का मान 1/√3, यानी 1 माइनस 1/√3 का क्या स्क्वायर बटा में 1 प्लस 1/3 का, सॉरी √3 का स्क्वायर। ओके, बराबर अब पाई/6 सॉरी पाई/3 यानी कास 60 अंश, कास 60 अंश 1/2, कास 60 अंश का मान 1/2। अगली लाइन करें तो सीधा हो जाएगा 1 माइनस 1/3 बटा में 1 प्लस 1/3, इधर तो बराबर हमारा है ही, बराबर क्या है 1/2। ओके, दिख रहा है नीचे, बराबर क्या है 1/2। तो फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 -1/3। इसको यहाँ पर करेंगे, इसको घटा देंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 - 1/3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + 1/3। ओके, यह 3 से 3 कैंसिल आउट। इधर हमारे पास बचेगा क्या 2/4, कटा देंगे 1/2। और बराबर क्या था हमारा, इधर बराबर क्या था, इधर हमारा बराबर था 1/2, यानी यह भी 1/2 आ गया और यह भी 1/2 आ गया, यानी RHS बराबर LHS। तो फाइनली इस पूरे टर्म में हम लोगों को यही चीज सिद्ध करना था कि RHS बराबर क्या है LHS। पूरे के पूरे सवालों में हमें क्या सिद्ध करना था कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, सवाल कह रहा है कि 1 - tan² π/6 बराबर बटे 1 + tan² π/6 बराबर cos π/3। तो tan π/6 यानी tan 30 अंश का मान 1/3 में 3। तो 1 - 1/3 में 3 का स्क्वायर बटे 1 + 1/3 में 3 का स्क्वायर बराबर cos 30 अंश का मान 60 अंश का मान 1/2। मान हमने रख दिया, स्क्वायर कर दिया, 1 - 1/3 बटे 1 + 1/3 बराबर 1/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 - 1/3 पूरे के बटा 3 + 1/3 यानी 2/4। 2/4 को काटेंगे तो 1/2। इधर पहले से 1/2 है और यहाँ को सॉल्व करने पर भी 1/2 आ गया, तो 1/2 बराबर 1/2 यानी RHS बराबर LHS। क्लियर। यह रहा हमारी प्रश्नावली बी का पहला सवाल, जिसमें आपको त्रिकोणमिति फलनों के मान रखकर सत्यापन करना था कि क्या दोनों RHS और LHS बराबर है, या दिया हुआ पद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों आपस में बराबर है कि नहीं है। तो हमने करके आपको दिखा दिया। ठीक है, उम्मीद है चीज आपको जरूर समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट बनाइए, बढ़ते हैं आगे की तरफ।